जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर हैं, कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारी आती है वो आपको समझाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उनका भी सोल्यूशन किया जाता है, आपको सही रास्ता दिखाया जाता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। जनवरी 2024 की पेंशन क्रेडिट होने के मैसेज पेंशनर के पास पहुंचे। दोस्तों, स्पर्श की तरफ से आप लोगों के फोन पर मैसेज आया होगा कि आपकी जनवरी की जो पेंशन है वो 31 तारीख को खाते में डाली जाएगी, यानी इतनी पेंशन आपके खाते में आएगी 31 जनवरी को। दोस्तों, इसकी घोषणा मैंने बहुत पहले ही कर दी थी कि आपकी जो जनवरी की पेंशन है वो 31 जनवरी को मिलेगी। तो आपको ठीक टाइम पे आपको पेंशन मिल जाएगी 31 जनवरी को। बाकी जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन 22 तारीख से 31 तारीख के बीच में कभी भी आ सकती है। जो बैंक के थ्रू अपनी पेंशन ले रहे हैं तो उनकी जनवरी की जो पेंशन है वो 22 से 31 तारीख के बीच में कभी भी आ जाएगी। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर का सवाल, हमें OROP 2 की चौथी किस्त नहीं मिली, क्या करें? दोस्तों, काफी पेंशनर्स हैं जिनको OROP 2 की 4th इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। अब ये पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, क्या कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी? दोस्तों, अगर आपका माइग्रेशन सितंबर के बाद हुआ है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा OROP 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट लेने के लिए। जैसा आपको पता है, भारत सरकार का आदेश भी है कि आपको OROP 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट 28 फरवरी या 29 फरवरी तक प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों, आप थोड़ा रुक सकते हैं, हो सकता है कि आपको फरवरी में मिले OROP 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट। जिनको नहीं मिली है, जिनको दूसरी तीसरी नहीं मिली इंस्टॉलमेंट, फिर वो CP ग्राम में कंप्लेंट डाले, जिनका बहुत पहले ही माइग्रेशन हो गया था। लेकिन चौथी इंस्टॉलमेंट के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, या फिर आप CP ग्राम में भी शिकायत डाल सकते हैं। लेकिन स्पर्श आपको दे देगा OROP 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट, या फिर आप फरवरी तक वेट करिए, 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी तक। चलते हैं दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। जनवरी 2024 से बढ़ने वाला DA की घोषणा कब होगी? दोस्तों, मैं आपको अप्रॉक्स डेट बता देता हूं कि जनवरी 2024 से बढ़ने वाला जो DA है उसकी घोषणा भारत सरकार कब तक कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूं 15 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में। एक मैं एस्टिमेट टाइम बता रहा हूं, अप्रॉक्स टाइम बता रहा हूं कि इन दिनों के बीच में आपका भारत सरकार DA की घोषणा करेगी, यानी 15 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में कभी भी, यानी चुनाव से पहले आपके DR की घोषणा हो जाएगी, DA की घोषणा हो जाएगी। और बढ़ेगा कितना परसेंट? 4% आपका बढ़ सकता है, 4%, यानी 46 से 50% होने की पूरी उम्मीद है। 4% आपका बढ़ाया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। चलते हैं दोस्तों चौथी इंफॉर्मेशन की तरफ। भारत पेंशनर समाज की 68वीं वार्षिक आम सभा ने उठाई आवाज भारत सरकार के पास। और दोस्तों, इनका एक लेटर भी है भारत पेंशनर समाज का, यानी इन्होंने 68वीं वार्षिक आम सभा के द्वारा इन्होंने आवाज उठाई है पेंशनर के हक में। और दोस्तों, ये छोटी मोटी डिमांड नहीं है, एक बहुत बड़ी डिमांड है। वो डिमांड क्या है, ये देखिए। इन्होंने सेक्रेटरी को, भारत सरकार के जो सेक्रेटरी हैं, उनको एक लेटर लिखा, और ये लेटर आप साइड में चेक भी कर सकते हैं। इन्होंने लिखा 2006 से पहले आए पेंशनर की पेंशन में सुधार हो। बिल्कुल दोस्तों, 2006 से पहले जो पेंशन आए हैं, बहुत बड़ी विसंगति है उनकी पेंशन पे। उनकी पेंशन इक्वल हो ही नहीं रही है, यानी 2006 से पहले आए उनकी पेंशन अलग है, 2006 के बाद जो आए हैं उनकी पेंशन अलग है। दोस्तों, ये कहानी बहुत स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है, इस वजह से पेंशन इक्वल हो ही नहीं रही है। तो ये बात भारत पेंशनर समाज जानती है, और इन्होंने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि जो 2006 से पहले आए हैं उनकी पेंशन में सुधार किया जाए, उनकी पेंशन इक्वल करी जाए जो 2006 के बाद आए हैं उनके समान। यानी 2006 से पहले जो आए हैं उनकी पेंशन पे कुछ इस तरीके से सुधार किया जाए, या फिर उनकी पेंशन इस तरीके से बढ़ाई जाए ताकि 2006 के बाद जो पेंशन ले रहे हैं उनके पेंशन के समान इक्वल हो सके, यानी बराबर हकदार माना जाए जो 2006 से पहले आए हैं पेंशन। बहुत बड़ा कदम है दोस्तों, अगर भारत सरकार इनकी ये मेहनत सुन लेती है, अगर इनकी ये मांग मान लेती है, तो हर एक पेंशनर को फायदा हो जाएगा जो 2006 से पहले आए हैं।
अब ये भारत सरकार की पॉलिसी है कि किस तरीके से वो पेंशन को ठीक करती है, किस तरीके से वो फॉर्मूला लगाकर पेंशन बढ़ाती है या फिर इक्वल करती है। क्योंकि दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि 2006 से जो पहले आए हैं उनको नुकसान है पेंशन पे, चाहे एमएससीपी पे नुकसान हो रहा हो, चाहे किसी दूसरी वजह से नुकसान हो रहा हो। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी मांग उठाई है भारत पेंशनर समाज ने। 2006 से पहले जो आए हैं उनकी पेंशन में सुधार करने का ये मांग रखा है भारत सरकार के समक्ष। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। न्यूज 18 की खबर, पेंशनर वर्ग पर बोझ कम करने की जरूरत। दोस्तों एक खबर है न्यूज 18 की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो अभी आगामी बजट है, अंतरिम बजट है जो 1 फरवरी से लागू होगा, तो उसमें जो पेंशनर्स पर बोझ है टैक्स से रिलेटेड, टैक्स पर जो पेंशनर्स पर बोझ पड़ रहा है उसको कम किया जाए, यानी टैक्स में कुछ सुधार किया जाए। तो दोस्तों इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी क्या कुछ घोषणाएं कर सकती हैं टैक्स रिजाइन से रिलेटेड। तो दोस्तों उम्मीद है कि कुछ बजट में चेंज किया जाए, टैक्स में कुछ चेंज किया जाए, टैक्स छूट में कुछ और राहत मिल जाए। जी हां दोस्तों, टैक्स छूट कुछ इस तरीके से बढ़ जाए जिससे पेंशनर्स पे ज्यादा बोझ ना पड़े, उनकी पेंशन पे जो टैक्स काटा जा रहा है वो थोड़ा उससे बच जाए। जैसा आपको पता है अभी टैक्स छूट की जो सीमा है नए टैक्स रिजाइन में वो है 7 लाख। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस लिमिट को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, जैसे 7.5 लाख या फिर 8 लाख, यानी जो आपका टोटल अमाउंट आ रहा है, चाहे उसमें एरियर ऐड है या फिर टोटल पेंशन ऐड है पूरे साल की। तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है 7.5 लाख या 8 लाख तो इससे थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है इस बजट के दौरान। तो दोस्तों ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पेंशनर को राहत मिल जाएगी, यानी जो अभी लिमिट है 7 लाख की वो 7.5 लाख या फिर 8 लाख तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा खबर न्यूज 18 ने दिया है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। OROP 3 पर अभी गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, सूत्रों के हवाले से खबर। दोस्तों कुछ सोर्सेस से पता लगा है कि फिलहाल अभी भारत सरकार OROP 3 के बारे में नहीं सोच रही है, कुछ काम नहीं कर रही है उस पर। और अभी जो टेबल प्रिपरेशन का काम है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मतलब कुछ हुआ नहीं है। अभी चुनाव की तैयारी है, वोटों की तैयारी है, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि OROP 3 आती कब है। वैसे जो ड्यू है OROP 3 का वो है जुलाई 2024 से, जुलाई 2024 से आपको OROP 3 मिलनी है। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट की अभी तैयारी नहीं है, अभी कुछ उन्होंने करा नहीं है। क्या टेबल रेडी है आपकी? इसका जवाब है अभी नहीं, अभी टेबल्स वगैरह रेडी नहीं। कुछ होगा तो फिर आपको सूचित किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, लेकिन सोर्सेस के अनुसार अभी OROP 3 की जो तैयारी है वो कंप्लीट नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ और पूछना हो तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।